चलिए। क्लास 9th का हिंदी है। इसमें आप लोगों को गद्यांश कुछ पढ़ाया गया था और लिखाया भी गया था। उसमें कुछ क्वेश्चन भी दिया गया था। इसमें गद्यांश चौथे नंबर का है, जिसमें दोनों बैल हीरा और मोती में बहुत प्रगाढ़ मित्रता थी। दोनों एक दूसरे के बिना देखे नहीं रह सकते थे। जब वे दोनों बैल आमने सामने बैठते थे तो एक दूसरे से अपनी भाषा में, जिसको मूक भाषा कहते हैं, मूक भाषा में विचार विनिमय कर लिया करते थे। आपस में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर लिया करते थे। एक दूसरे के मन की बात वे कैसे समझ जाते थे, वह जानवर इंसान कह नहीं सकता है। अवश्य ही उन दोनों बैलों में कोई न कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, या जानवरों में ऐसी कोई गुप्त शक्ति होती है जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित है। कि जीव में एक अपने आप में वह श्रेष्ठ है, इसका दावा करने में मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट करके, सूंघ करके अपना प्रेम प्रकट कर लिया करते हैं। कभी कभी तो दोनों बैल आपस में सींग मिला लिया करते थे, खुशी का इजहार कर लिया करते थे। वह विग्रह के नाते से नहीं, आपस में प्रेम की भावना से और केवल विनोद के भाव से, प्रेम के भावना से, आत्मीयता के भावना से। जैसे दोस्तों में जब घनिष्ठता हो जाती है तो वह धौल धप्पा होने लगता है। आपस में एक दूसरे के देखे बिना नहीं रह पाते। उसी तरह ये दोनों बैल एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह सकते। दोनों में बिना ये जो दोस्ती थी, कुछ हल्की सी रहती थी, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल में जोते जाते थे तो उस वक्त भी हर एक बैल हीरा और मोती आपस में यह चेष्टा किया करते थे कि हमारे दोस्त के ऊपर ज़्यादा बल न लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही ऊपर रहे, इतना ख्याल करते हुए दोनों बैल बड़ी मस्ती के साथ खेतों में चलते थे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या का जब समय होता था, जब ये दोनों खुलते थे तो एक दूसरे को चाट करके, एक दूसरे को सहला करके अपनी थकान को निकाल लिया करते थे। जैसे इंसान बहुत थक जाता है तो कहते हैं कि तुम मेरा पैर थोड़ा दबा दीजिए, लेकिन वह बैल मुख भाषा में अपने दोनों मित्र एक दूसरे को चाट करके, सूंघ करके आत्मीयता का और थकान मिटा लिया करते थे। इस तरह इस पर कुछ आधारित प्रश्न हैं। तो ये आपका है गद्यांश चौथे नंबर का। ये गद्यांश है आपका चौथा नंबर। संकेत इसका है दोनों आमने सामने। तो लास्ट का है थकान मिटा लिया करते, थकान
मिटा दिया करते। ये आपका ये पैराग्राफ में चौथे नंबर पर दिया हुआ है। इसमें प्रश्न है, उस प्रश्न को इस गद्यांश से खोज करके लिखेंगे। गद्यांश में दोनों शब्द, पहला प्रश्न है गद्यांश में दोनों शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रयुक्त हुआ है। तथा सभी जीवों में श्रेष्ठता का दावा, तथा सभी जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला कौन सा जीव है, करने वाला कौन सा जीव है। दूसरा है बैलों का अपना प्रेम प्रकट, बैलों का अपना प्रेम प्रकट करने का क्या तरीका था, करने का क्या तरीका था। तथा जिस भाव से प्रेरित होकर, तथा जिस भाव से प्रेरित होकर दोनों सिंग मिलाते थे, दोनों सिंग मिलाते थे, वह भाव क्या था, वह भाव क्या था। तीसरा है मित्रों की दोस्ती हल्की सी कब लगती है, मित्रों की दोस्ती हल्की सी कब लगती है। तीन प्रश्न है, इस गद्यांश पर आधारित तीन प्रश्न। गद्यांश में दोनों शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तथा सभी जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला कौन सा जीव है, अभी बताया गया है। आपके गद्यांश में दिया हुआ है बैलों का अपना प्रेम प्रकट करने का क्या तरीका था, तथा जिस भाव से वह प्रेरित होकर दोनों सिंग मिलाते थे उसमें वह भाव क्या था। तीसरा दिया है मित्रों की दोस्ती हल्की कब पड़ जाती है, जब आपस में मित्र होते हैं जब, तो उसमें हल्कापन कब महसूस होता है। यही प्रश्न है, तीन प्रश्न।
तीनों प्रश्न का उत्तर अपनी कॉपी पर आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद आप लोगों के एक सहायक बुक भी है, तो क्षितिज का है, एक और सहायक बुक है, उस बुक से ये प्रश्न उत्तर लिखवाया जाएगा। लेकिन ये लेसन खत्म होने के बाद अब इसमें एक गद्यांश और होगा, उस गद्यांश को पढ़ा लेंगे, उसका उत्तर, प्रश्न का उत्तर आप लोग लिख लेंगे, उसके बाद तो फिर बताएंगे।